हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश दांगी श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। और इकाई अंक को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हैं, ना कि रटेंगे। आप पढ़ेंगे इकाई अंक और इकाई अंक को आप क्या करेंगे, सीखेंगे, ना कि रटेंगे। इकाई अंक आप देखेंगे तो इकाई अंक को इंग्लिश में क्या बोला गया है, यूनिट डिजिट। इकाई अंक को क्या बोला गया है, यूनिट डिजिट। इकाई अंक क्या होता है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी और इस संख्या में पूछा कि निम्नलिखित संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या होता है, आखिरी अंक क्या होता है, इकाई अंक। दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। अच्छा देखो, हम यदि इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो 238 से आपको कोई मतलब है क्या, नहीं। आपको सिर्फ किसी भी संख्या की इकाई के स्थान से मतलब रहेगा। जैसे कि अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखी और इस संख्या में आपसे पूछा कि निम्नलिखित संख्या का इकाई अंक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक संख्या का इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक क्या होता है, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक या दाईं तरफ से पहला अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा। आप आगे बढ़ेंगे तो इकाई अंक को हम 3 कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं। कितने कॉन्सेप्ट से, 3 कॉन्सेप्ट से। इकाई अंक में यदि आप देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक है और इन 10 अंक में से कोई भी अंक किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर आ सकता है। इसके अलावा कोई 11वां अंक नहीं होगा जो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर होगा। तो इन 10 अंक को हम 3 प्रकार से विभाजित कर कर पढ़ने वाले। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। आप 3 कंडीशन देखेंगे, रटेंगे नहीं। आप पेन और कॉपी रखे साथ में और साथ में नोट करते जाइएगा। तीनों कॉन्सेप्ट आप पढ़ने के बाद मैं आपको पूरी संख्याओं का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट से आप सभी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं और पूरा पढ़ते हैं, नोट करते हैं, तो जिंदगी में कभी आपको यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, इसमें से आप लेंगे 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक को आप एक साइड से पढ़ेंगे। उसके बाद 4 और 9 को एक तरफ पढ़ेंगे। उसके बाद जो बचा 2, 3, 7 और 8, इनको अलग पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे अभी 0, 1, 5 और 6 का कॉन्सेप्ट। यदि मैं आपके सामने रखूं कि 0 की पावर 1 तो कितना आएगा, 0। 0 की पावर कितनी भी रखो, क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, हाँ या ना। यदि मैंने आपसे पूछा कि 100 की पावर 102, क्या बोला कि 100 की पावर 102 का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो आप, इसका मतलब क्या होता है पावर का, जैसे कि 10 की पावर 2 का मतलब 10 का कितने बार गुणा करना होगा, 2 बार। 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि 10 का कितने बार गुणा करना होगा, 3 बार। कितनी बार गुणा करेंगे आप, 3 बार, यही होता है। तो आप देखेंगे 100 का कितनी बार गुणा करना होगा, 102 बार। 100 का मल्टीपल कितनी बार करना होगा, 102 बार। कितनी बार करेंगे, 102 बार। बहुत लंबा जाएगा। आपको क्या करना, इकाई अंक ज्ञात करना, तो आप सिर्फ इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा कीजिए, ना कि पूरी संख्या का। तो 0 से 0 गुणा होगा 0, फिर 0, 0 से गुणा करेगा 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 है तो उसकी चाहे कितनी भी पावर हो, आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो आप नोट करिएगा कि किसी भी संख्या में, जैसे कि आप देखेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0, और इसकी पावर XYZ कुछ भी हो तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, हाँ या ना। यदि आप देखेंगे 1, तो 1 क्या होगा, जैसे कि आप देखेंगे 1, तो 121 की पावर 121, इसका मतलब होगा कि 121 को कितनी बार लिखा गया, 121 को 121 बार लिखा गया। कितनी बार लिखा गया, 121 बार लिखा गया। आप गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1, देखो इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो सिर्फ इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, ना कि पूरी संख्या से। तो 1 इंटू 1 कितना, 1, और 1 इंटू 1 कितना, 1, तो आपको कितना मिलेगा, हर बार 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना, 1 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, 1 ही होगा, हाँ या ना।
आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 5। क्या मिला? 5। तो 5 देखा आपने कि जैसे कि 25 की पावर 26, क्या देंगे? 25 की पावर 26 का मतलब 25 का कितनी बार गुणा करना होगा? 26 बार गुणा करना होगा। कितनी बार? 26 बार। तो आप देखेंगे 5 × 5, देखो इकाई अंक से ही गुणा करेंगे ना कि पूरी संख्या से। तो 5 × 5 कितना? 25 का 5। ठीक है, 5 × 5 25 और 25 का इकाई अंक 5। 5 × 5 कितना? 25 और इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। फिर 5 × 5 5 × 5 कितना मिलेगा? हमेशा आपको 5 ही प्राप्त होगा। तो यानी कि आप देखेंगे किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या मिलेगा? आपको 5 ही प्राप्त होगा। क्यों? आप देख सकते हैं यदि 5 की पावर 1 तो कितना? 5। 5 की पावर 2 तो कितना? 25। 5 की पावर 3 तो कितना? 125। 5 की पावर 4 तो कितना मिलेगा आपको? 625। इस प्रकार से आपने देखा 5 की चाहे कितनी भी पावर कर दो, आपको इकाई अंक क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। हाँ या ना? इसी प्रकार 1 की कितनी भी पावर कर दो, आपको इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1 की पावर 1 कितना? 1। 1 की पावर 2 कितना? 1। 1 की पावर 3 कितना? 1 ही मिलेगा। इस प्रकार से 1 5, और इसी प्रकार से 0 की पावर 1 मतलब 0, 0 की पावर 2 मतलब 0 × 0 0 ही होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 6, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, 6 की पावर 2 यानी कि 36, 6 की पावर 3 यानी कि 216, और 6 की पावर 4 यानी कि कितना? 6 6 36 का 6 हासिल कितना? 3 6 कम 6 3 कितना? 9, 6 दूनी 12 कितना? 1296। 6 की पावर 4 मतलब 1296। यहाँ भी आपने देखा होगा कि इस संख्या में भी 6 की कुछ भी पावर हो लेकिन इकाई अंक क्या मिलेगा? आपको 6 ही मिलेगा। तो आप नोट कीजिएगा किसी भी संख्या के, आप नोट करिएगा किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 1 5 या 6 में से कोई एक अंक आता हो, चाहे उस संख्या की घात कुछ भी हो, तो आंसर 0 1 5 6 ही होगा। यदि 0 1 5 6 किसी संख्या के इकाई अंक पर है और उसकी पावर चाहे जितनी हो, तो इकाई अंक क्या मिलेगा? आपको 0 1 5 6 ही प्राप्त होगा। आप देखेंगे यदि 216 की पावर 318 दी हुई है, यानी कि 216 का मल्टीपल कितनी बार करना होगा? 216 का मल्टीपल आपको 318 बार करना होगा। कितनी बार? 318 बार। तो आप गुणा करेंगे 6 × 6 36, 36 का 6, फिर 6 × 6 36 का 6, आपको इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक यदि 6 होगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक यदि 6 होगा और उसकी पावर कुछ भी हो, तो आंसर कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। हाँ या ना? तो यहाँ से आपने 0 1 5 और 6 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और जाना। आइए देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है 121 की पावर 121 × 125 की पावर 220 202, ठीक है, कितनी? 202, और 216 की पावर 315 हो, तो निम्नलिखित संख्या का इकाई अंक यानी कि आखिरी अंक क्या होगा? तो इस गुणज का आखिरी अंक आप निकालेंगे। देखो आपने देखा 1 की चाहे कितनी भी पावर हो 1 ही निकलेगा, 5 की चाहे कितनी भी पावर हो 5 ही आएगा, 6 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 6 ही आएगा। सबका गुणज दिया हुआ है तो आप मल्टीपल कर देंगे, तो 6 5 30, 30 × 1 कितना? 30, और 30 का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। यदि इस मल्टीपल में आपको गुणज की जगह प्लस दिया होता, क्या दिया होता? गुणज की जगह, गुणा की जगह प्लस दिया होता, तो इकाई अंक क्या होगा? तो आपने देखा 1 की चाहे कितनी भी पावर हो 1 ही मिलेगा, 5 की कितनी भी हो 5, 6 की कितनी भी हो 6 ही मिलेगा। आप प्लस करेंगे 6 5 11 और 1 12, तो 12 का यूनिट डिजिट कितना होगा?
2 होगा। यदि प्लस है बीच में तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं 0, 1, 5, 6 में से इनमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन। जैसे कि आपको बोला गया कि 1100 की पावर 1200 प्लस 1331 की पावर 1331 प्लस 625 की पावर 625 प्लस 3616 की पावर 2000, इसका इकाई अंक यानी कि आखिरी अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? 0 की चाहे कितनी भी पावर हो 0 ही मिलेगा, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही मिलेगा, 5 की कितनी भी पावर हो यदि 5 इकाई अंक है तो 5 ही मिलेगा, 6 यदि इकाई अंक है तो 6 की कितनी भी पावर कितना? 6 ही मिलेगा। सबको प्लस करना है तो आप प्लस कर देंगे। यदि आप प्लस करने पर पाएंगे 6, 5, 11 और 1, 12, 12 और 0 कितना? 12 और 12 का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार से इसके हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है किसका कितना आंसर होगा। जैसे कि मैंने बोला 216 की पावर 5125 इकाई अंक ज्ञात करना। तो आप बता सकते हैं हाँ या ना। इस प्रकार से आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। अब हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट रहेगा आपका 4 और 9 का।